दो डेड बॉडीज मिली, अननोन डेड बॉडीज मिली बिश्ना में, दो अलग अलग जगहों पे। और सुनने में आया है कि उन लड़कों ने नशे की ओवरडोज ली हुई थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। नशे का व्यापार जम्मू के अंदर किस पैमाने पर हो रहा है आप सोच नहीं सकते। कल दो डेड बॉडीज मिली, अननोन डेड बॉडीज मिली बिश्ना में, दो अलग अलग जगहों पे। और सुनने में आया है कि उन लड़कों ने नशे की ओवरडोज ली हुई थी, चिट्टे का नशा किया करते थे। ये चिट्टे का नशा कहां से आया इन लोगों के पास, इन लड़कों के पास? जहां वो डेड बॉडीज मिली वहां पर सिरिंजें भी मिली, जिससे शायद उन्होंने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया था उस नशे को, और नशे की ओवरडोज से उन लड़कों की मौत हो गई। और लड़कों की एज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि व्यापार करने वाले किस पैमाने पर कर रहे हैं और पुलिस किस तरह से इन्हें रोक रही है। हर रोज़ खबर आती है कि हमने ये दो नशेड़ी पकड़ लिए हैं, नशा बेचने वाले तस्कर पकड़ लिए हैं, 3 पकड़ लिए हैं, 4 पकड़ लिए हैं, हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये व्यापार रुक नहीं रहा है। तो ऐसा लगता है कि जहां चोट करनी चाहिए वहां चोट हो नहीं रही है, या फिर चोट करने में ही परेशानी है कि क्या पता यहाँ चोट करेंगे तो अपने ही लोगों के नुकसान ना हो जाए। क्योंकि आजकल पता नहीं है कि कौन से लोग कहाँ के कौन से गोरख धंधे कर रहे हैं। बाहर से ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े ड्रेस पहन के और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये लोग क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड होके ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है, कोई जानकारियां नहीं है। तो अब चोट क्यों नहीं हो रही है, क्यों ये लोग पकड़े नहीं जा रहे, और किस तरह से ये बच्चों को नशे मिल जाते हैं, चिट्टे का नशा किस तरह से, और ऐसा लगता है ईजिली मिल रहा है। तो एक खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। और ये डेड बॉडी कल सुबह मिली थी। तो खबर विस्तार से। बिश्ना में मंगलवार की सुबह क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों से 2 युवकों की नशे की ओवरडोज लेने की वजह से मौत हो गई। दोनों के शव बिश्ना के अलग अलग गांवों से बरामद हुए हैं। पहला शव बिश्ना के गांव सिकंदरपुर के एक तालाब के किनारे पड़ा मिला, जिसके पास 3 इंजेक्शन भी मिले, जिससे युवक ने अपनी नसों में नशे के इंजेक्शन लगाए हुए थे। युवक की पहचान अभिषेक शर्मा पुत्र कुलदीप राज निवासी डुडूपुर मुखड़ा मंडल फलाई के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक का शव चकबजीरू गांव के बीच खाली पड़े खेतों से बरामद हुआ है। इसने भी नशे की ओवरडोज की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस युवक की पहचान राजेश कुमार पुत्र उमरू राम निवासी चकबजीरू बिश्ना के रूप में हुई है। बता दें कि बिश्ना के गांव चकबजीरू में एक नाले के किनारे बसे विशेष समुदाय के लोग करोड़ों रुपए का चिट्टा बेचते हैं। कई बार बिश्ना पुलिस उनको पकड़ने गई, लेकिन खाली हाथ वापस लौटी है। दुख की बात यह है कि अभी तक इस चिट्टे की वजह से करीब 20 युवकों की मौत हो चुकी है, पर चिट्टा बेचने वालों पर अब तक कोई लगाम नहीं लग पाई है। पुलिस की तरफ से मामले दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं एक ही दिन में 2 युवकों की नशे की ओवरडोज से मौत होने के बाद पुलिस की तरफ से इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई। पुलिस ने एक तस्कर को भी 5 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इलाके में पिछले कुछ समय से कई तस्करों को हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी इलाके में नशे पर पूरी तरह से नकेल नहीं लग रही है। अब 2 युवकों की मौत होने के बाद पुलिस ने पहले से ज़्यादा सख्ती बढ़ा दी है। इस खबर पर हमने वहाँ के जो बिश्ना के थानादार हैं उनसे भी पूछा कि आपके पास क्या जानकारी है, क्या ये बच्चे जो हैं इन्होंने नशे की ओवरडोज ली थी, नशा किया हुआ था, क्या किया हुआ था? तो वो कहते हैं
कि जहां इनकी डेड बॉडी मिली वहां इंजेक्शन भी मिला और शायद इंजेक्ट करने के बॉडी पे निशान भी होंगे। वो ये कहते हैं कि ये देखकर ऐसा लगता है कि इन लड़कों की जो जान गई है वो नशे की ओवरडोज के कारण गई है। हमने क्या पूछा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि ठीक है नशा तो करते ही होंगे नशेड़ी इनकी, वो कह रहे हैं हिस्ट्री भी इनकी पिछली हिस्ट्री जो है वो ये चिट्टे का नशा करते थे और ना जाने कौन कौन सा नशा करते थे, हिस्ट्री है इन लड़कों की। और ये वहाँ सुनसान इलाके में पहुंचे थे, वहाँ जाके डोज ले रहे थे। हमने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मार के वहाँ पे फेंक दिया है, क्योंकि कई बार जो नशेड़ी होते हैं उनको वो नशा तो कर लेते हैं लेकिन पैसे नहीं दे पाते हैं, और जिन लोगों ने वो नशा बेचा होता है वो भी कोई सीधे घरों से तो होते नहीं है, सीधे लोग तो होते नहीं हैं, तो वो भी कई ऐसी बार चीज़ें बाहर आती हैं जहां पर पता चलता है कि ये लोग जो है पैसे ना चुकाने की वजह से किसी को मार भी देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। हमने कहा मेडिकल जांच करवाए, तो कह रहे पोस्टमार्टम हो गया, उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। लेकिन पुलिस इस बिना पर यह कह रही है कि वहां पर बॉडी के पास इंजेक्शन मिले थे जिससे उन्होंने नशे की डोज ली थी, तो उससे लगता है कि ओवरडोज की वजह से मौत हुई है। लेकिन हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा एंगल चेंज कर मर्डर की तरफ भी देखना चाहिए कि कहीं किसी ने मर्डर तो नहीं कर दिया है, जानबूझ के उनको नशे की ओवरडोज देकर मार दिया है, ये भी चेक करना चाहिए। और इस नशे पर कैसे कंट्रोल, 20 युवकों की अब तक मौत होगी, 20 युवकों की। तो ये उस क्षेत्र में बिश्नाम है, जम्मू में आप देखें। और एक स्पॉट भी है कि वहाँ पर नशा कर रहे हैं, वहाँ पर पुलिस जाती, मिलते नहीं है वो लोग, और कई बार तो खबरें ये भी आती है पुलिस वालों को मारते भी हैं। तो यहाँ पर किस तरह से इस पर नकेल कसी जाए, ऐसा लगता है पुलिस जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो गई है इन नशा तस्करों को रोकने में। और ये जो व्यापार यहाँ पर किया जा रहा है और इसका एक सेट पैटर्न होगा, एक पॉलिसी के तरीके से ये लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे होंगे नशे का, उस चेन को तोड़ने में भी पुलिस नाकाम लगती है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।